अस्सलाम वालेकुम। आर्ट जनोशन चैनल पे खुश आमदीद। आज एक अखलाकी मजमून माशरती सुधार के हवाले से, और टाइटल है अच्छा उस्ताद। तो बहसीत उस्ताद मैं कुछ चाहूँगा कि आप लोग सीखें। उस्ताद वो नहीं जो किताब पढ़ाए, असल उस्ताद तो वो है जिसकी बात दिलों को छू जाए। हम उस्ताद की क्या तारीफ़ करते हैं। उस्ताद एक मोटिवेटर होता है। उस्ताद के लिए सिर्फ पढ़ा देना, बता देना काफ़ी नहीं। अमल के लिए उकसाना, क़ुव्वत आज़ादी पैदा करना, अज़्म पैदा करना, एनर्जी पैदा करना उस्ताद का काम है। पिछले 100 सालों के अंदर सिर्फ इन्हीं मुल्कों ने तरक्की की जहाँ पढ़ाने का लाइसेंस है। वहाँ पर असले का लाइसेंस आसानी से मिल जाता है, मगर पढ़ाने का इजाज़तनामा मुश्किल से मिलता है। उसकी वजह यह है कि असला से सिर्फ इतने लोग मर सकते हैं जितनी गोलियाँ उसमें होती हैं, जबकि एक उस्ताद में लामहदूद गोलियाँ होती हैं। उसमें वो इतना बारूद होता है कि या तो वो पूरी नस्ल को उड़ा के रख देता है या बना देता है। तरक्की याफ्ता ममालिक में इसे पढ़ाने का लाइसेंस दिया जाता है, जिसमें मुंदरज झैल 6 खसूसियात हों। नंबर 1, मुतलका मज़मून पर मुकम्मल महारत रखता हो। पहली खसूसियत है कि उस्ताद को अपने मज़मून पर मुकम्मल महारत हो। मज़मून पर महारत का मतलब है अपने मज़मून को वक्त के साथ साथ अपग्रेड करना। नंबर 2, बातचीत या अबलाग की सलाहियत। दूसरी खसूसियत यह है कि उस्ताद में बातचीत यानी अबलाग की सलाहियत हो। अबलाग की सलाहियत का मतलब है कि उस्ताद अपनी बात अपने शागिर्दों को समझा सके। अगर वो स्टूडेंट की सतह पर आकर नहीं समझा सकता तो जितना बड़ा उस्ताद ही क्यों ना हो, उसका मतलब है उसमें बातचीत करने की यानी समझाने की सलाहियत नहीं है। नंबर 3, समाजी जहानत या मिलनसारी। तीसरी खसूसियत ये बताई जाती है कि इसमें समाजी जहानत पाई जाए, यानी उसमें मिलनसारी की सलाहियत हो। उसकी वजह यह है कि उस्ताद को इंसानों के साथ काम करना होता है। अगर वो मिलनसार ही नहीं होगा तो काम कैसे करेगा। नंबर 4, मोटिवेशन। ये एक नफसियाती में मोटिवेशन नहीं है। हज़रत अली बिन उस्मान अल-हिजवेरी अपनी महजूब में ही निकलेगा जो डाला गया है। अगर उस्ताद के पास मोटिवेशन नहीं और मोटिवेटर को लाइसेंस मिलता है। नंबर 5, सीखने का बढ़ने का जज्बा। छठी खसूसियत यह है कि इसमें आगे बढ़ने का जज्बा हो, क्योंकि उस्ताद वो शख्स होता है जिसने कौम को आगे बढ़ाना होता है। अगर वो खुद आगे बढ़ने वाला नहीं है तो कभी भी आगे बढ़ने वाले लोग पैदा नहीं कर सकेगा। मौसर उस्ताद कौन सा होता है। एक तहकीक के मुताबिक हमेशा जब भी किसी चीज़ की कदर निकालनी हो तो ये देखा जाता है कि इस चीज़ ने माशरे में अपनी कितनी अहमियत बनाई है। अगर कोई चीज़ खुद ही अहमियत ना बना सकी तो फिर चाहे तादाद में जितनी भी ज़्यादा हो जाए, अहमियत नहीं बनेगी। हमारे मुल्क में उस्ताद खुद ही अपनी अहमियत नहीं बना सका। वो सर का ताज था, और अगर वो सर का ताज खुद ही नहीं बन पाया तो फिर क्यों सर का ताज बनाए। इल्म सिखाने वाले ने यह तय ही नहीं किया कि जितनी बड़ी ज़िम्मेदारी मेरे पास है, क्या मैं इसका अहल भी हूँ या नहीं, और मैंने अपने आप को मनवाना भी है या नहीं। मिसाल के तौर पर अगर एक गायक को किसी महफ़िल में बुलाया जाए तो वो ख़ुद को मनवा कर जाता है, जबकि उस्ताद अमूमन ख़ुद को नहीं मनवाता कि मैं उस्ताद हूँ। उस्ताद जब बच्चों को मुतासर नहीं कर सकेगा तो बच्चे भी उसका अदब नहीं करेंगे, वो सिर्फ़ डर की वजह से ज़हरन उसका अदब करेंगे। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दोस्तों में बैठे थे कि सामने से उसके उस्ताद मौलवी मीर हसन साहब गुज़रे। अल्लामा इकबाल एकदम उठे और उनके साथ चल दिए और उनको घर तक छोड़ कर आए। दोस्तों ने देखा कि आपके एक पाँव में जूती है, दूसरे में नहीं।
क्योंकि आप जल्दी में जूती पहनना भूल गए थे। आपने ये अदब इसलिए किया कि उस्ताद ने ख़ुद को मनवाया था। आज हमारे पास कितने मौलवी मीर हसन हैं। हम रस्मी तौर पर तो अदब कर रहे हैं, लेकिन दिल में अदब नहीं। इसका ये नतीजा निकल रहा है कि कागज़ का एक टुकड़ा तो मिल जाता है, मगर इससे इनकलाब नहीं आता। जो तालीम मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही। सिर्फ़ रटा लगवा देना और सबक याद करा देना तालीम नहीं है। तालीम तो अंदर की तब्दीली का नाम है। उस्ताद इल्म नहीं देता। अगर आपके इल्म के प्यासे हैं तो फिर आप इसके लिए किताब भी ख़रीदेंगे, इसके लिए वर्कशॉप में भी जाएंगे, इसके लिए बड़ी सी बड़ी कीमत भी अदा करेंगे, इसके लिए पैदल भी चलेंगे। पीने से रोक नहीं सकता। और अगर आप काबिल उस्ताद बन जाएं तो लोग पलके बचाएंगे। आज अपना मकाम बनाने के लिए तैयार हों, दुनिया सरनगू होने को तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आप ही तय ना करें तो जितना मर्ज़ी स्केल बढ़ जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मौलाना रूमी ने से उनके आखिरी एग्ज़ाम में किसी ने पूछा, आप दुनिया से जाने लगे हैं? आपने जवाब दिया, मैं दुनिया की मसंद से उतरूँगा, दिलों की मसंद पर बैठूँगा। कितने बड़े उस्ताद थे जिन्हें ये यकीन था कि मुझे दुनिया से जाने की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जो काम मैंने किया है इस काम की वजह से लोग मुझे दिलों पर बिठाएंगे। ये इतना बड़ा सच था कि 800 साल बाद हज़रत अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत भी कहती है कि मैं इकबाल ना होता अगर रूमी मेरा उस्ताद ना होता। उस्ताद की हैसियत से आपके अंदर कोई ऐसा अंदाज़ ज़रूर होना चाहिए जो बच्चे का दिल मोह ले। सबसे पहले ख़ुद को मनाइए। खुद जब अपनी नज़र में अपना मकाम बन जाएगा तो फिर ज़माना भी आपके मकाम की कदर करेगा। लेकिन आप अपनी निगाहों में काबिल कदर नहीं हैं तो दुनिया में भी कदर नहीं होगी। जब तक उस्ताद 8 से 1 बच्चे वाला उस्ताद होगा वो अपना मकाम नहीं बना सकेगा। जब भी इसमें कोई टैलेंट होगा वो अपना मकाम खुद बना लेगा। ये वाहिद प्रोफेशन है जो अपने ऊपर 24 घंटे तारी रखना पड़ता है। दुनिया में आना और जाना मसला नहीं है, ये हर मखलूक के साथ हो रहा है। दुनिया में मौसर होना मसला है। शुरू में जब भी गाड़ी रुकती है तो धक्के से ही चलती है। दुनिया की कोई भी गाड़ी एकदम से रफ्तार पकड़ ले तो फिर वो नहीं चल सकती। इसी तरह बच्चे को रास्ते पर चलाने के लिए धक्के की ज़रूरत होती है, और कितने ही बच्चे इस धक्के का इंतज़ार कर रहे होते हैं। बच्चे के कानों में ये आवाज़ पड़नी चाहिए कि तुम कर सकते हो, बस थोड़ी सी हिम्मत करो। इसलिए आप सिर्फ उस्ताद ना बने बल्कि मौसर उस्ताद बने। अपने अंदर कोई ऐसा फ़न पैदा करें जिससे बच्चा मुतासर हो, क्योंकि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ बहुत आसान है। अगर उस्ताद मुतासर करने वाला है, अगर उस्ताद मुतासर नहीं कर सकता, फिर दुनिया के आसान तरीन मज़मून में भी आदमी पीछे रह जाता है। अल्लाह तबारक ताला अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल आर ओशन को सब्सक्राइब कर लें और इस अखलाकी मज़मून को अपने अहबाब में, अपने बच्चों में, तलबा में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। कीप वॉचिंग आर ओशन।